नमस्कार। हमारे आज के विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम भारतीय न्याय व्यवस्था के एक बहुत ही अहम और कह सकते हैं चर्चित फैसले की परतों को खोलेंगे। इंडियन यंग लॉयर्स एसोसिएशन बनाम केरल राज्य, जिसे ज्यादातर लोग सबरीमाला केस के नाम से जानते हैं। जी बिल्कुल। हमारे सामने 2018 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के कुछ मुख्य अंश हैं और हमारा मकसद है कि इस काफी जटिल निर्णय के सार को समझें। कैसे अदालत ने धार्मिक स्वतंत्रता, फिर लैंगिक समानता और संवैधानिक मूल्य, इनके बीच एक संतुलन बनाने की कोशिश की। हाँ, ये संतुलन साधना सबसे मुश्किल काम था इस केस में। तो चलिए फिर शुरू करते हैं, इस बहस के दिल में उतरते हैं। तो मामला केरल के प्रसिद्ध सबरीमाला मंदिर से जुड़ा था। वहां, जैसा कि हम जानते हैं, सदियों से 10 से 50 साल की उम्र की महिलाओं के प्रवेश पर पाबंदी थी जी। और याचिकाकर्ताओं ने इसी पाबंदी को अपने मौलिक अधिकारों का हनन बताकर अदालत में चुनौती दी। बिल्कुल। और देखिए, यहाँ असल टकराव था संविधान के कई बहुत महत्वपूर्ण अनुच्छेदों के बीच। हाँ। एक तरफ थे, जैसे आपने कहा, मौलिक अधिकार, अनुच्छेद 14 और 15, जो कानून के सामने बराबरी और लिंग के आधार पर भेदभाव ना करने की गारंटी देते हैं। ठीक है। फिर अनुच्छेद 21, जो सम्मान से जीने का अधिकार देता है, और अनुच्छेद 25, हर नागरिक को अपने धर्म को मानने की आजादी। और एक दिलचस्प पहलू था अनुच्छेद 17 का इस्तेमाल। अनुच्छेद 17? हाँ, वो तो छुआछूत के अंश से जुड़ा है। हाँ, याचिकाकर्ताओं ने इसे भी एक एंगल दिया। उनकी दलील थी कि ये जो रोक है, ये सीधे तौर पर महिलाओं के साथ उनके मासिक धर्म, मतलब एक जैविक क्रिया के आधार पर भेदभाव करती है। अच्छा। उन्होंने कहा कि ये पवित्रता और प्रदूषण की उन पुरानी धारणाओं पर आधारित है जो महिलाओं के सम्मान के खिलाफ है, और एक तरह से ये अनुच्छेद 17 के तहत मना की गई छुआछूत का ही कह सकते हैं आधुनिक रूप है। ये एक बहुत बड़ा तर्क था। और वो जो केरला का नियम था, उसका क्या? हाँ, वो नियम 3B, केरल हिंदू सार्वजनिक पूजा स्थल प्रवेश प्राधिकरण नियम 1965 का। याचिकाकर्ताओं ने उसे भी चुनौती दी, कहा कि ये नियम खुद ही अपने मूल कानून और संविधान के खिलाफ है, मतलब बेसिक स्ट्रक्चर के अगेंस्ट जाता है। समझ गया। तो ये तो हुआ याचिकाकर्ताओं का पक्ष। अब मंदिर प्रशासन और जो समर्थक थे, उनका क्या कहना था? उनका क्या तर्क था? देखिए, दूसरी तरफ उनका तर्क था कि ये रोक कोई भेदभाव नहीं है, बल्कि भगवान अयप्पा के नैष्ठिक ब्रह्मचारी स्वरूप से जुड़ी एक जरूरी धार्मिक प्रथा है। नैष्ठिक ब्रह्मचारी मतलब उनके चिरस्थायी ब्रह्मचारी स्वरूप के सम्मान में? जी बिल्कुल। उनका दावा था कि अयप्पा भक्त जो है वो एक अलग धार्मिक संप्रदाय है, और संविधान का अनुच्छेद 26 उन्हें अपने धार्मिक मामलों को खुद मैनेज करने का अधिकार देता है। अच्छा, अनुच्छेद 26, धार्मिक संप्रदाय वाला तर्क। हाँ, और उन्होंने वो 41 दिन की कठिन व्रतम यानी तपस्या का भी हवाला दिया। कहा कि इस आयु वर्ग की महिलाओं के लिए इसे निभाना पारंपरिक रूप से संभव नहीं माना जाता। तो मतलब एक तरफ मौलिक अधिकार और समानता, दूसरी तरफ धार्मिक प्रथा और संप्रदाय के अधिकार। काफी जटिल स्थिति थी। बहुत ज्यादा। तो इतने सारे तर्कों और जटिलताओं के बीच सुप्रीम कोर्ट आखिर किस नतीजे पर पहुंचा? बहुमत का क्या कहना था? तो देखिए, 4-1 के बहुमत से सुप्रीम कोर्ट ने इस रोक को असंवैधानिक ठहरा दिया, साफ तौर पर। असंवैधानिक? हाँ, अदालत ने माना कि ये प्रथा बराबरी यानी अनुच्छेद 14, 15, धार्मिक स्वतंत्रता अनुच्छेद 25, सम्मान अनुच्छेद 21, और जैसा मैंने पहले कहा अनुच्छेद 17, छुआछूत के खिलाफ अधिकार, इन सब का उल्लंघन करती है। अनुच्छेद 17 का भी उल्लंघन माना? ये तो काफी महत्वपूर्ण है। जी, ये बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि इसने प्रदूषण की धारणाओं को सीधे सीधे संवैधानिक समानता के उल्लंघन से जोड़ दिया। ये एक बड़ा कदम था। और वो नियम 3B और धार्मिक संप्रदाय वाली जो दलील थी, उसका क्या हुआ कोर्ट में? बहुमत ने नियम 3B को मूल कानून के दायरे से बाहर माना, मतलब अल्ट्रा वायर्स, और ये भी कहा कि अयप्पा भक्त एक अलग धार्मिक संप्रदाय की परिभाषा में फिट नहीं बैठते, जिन्हें अनुच्छेद 26 का विशेष संरक्षण मिल सके। अच्छा, तो संप्रदाय वाली दलील खारिज हो गई बहुमत के हिसाब से। हाँ, और यहाँ अदालत ने संवैधानिक नैतिकता के सिद्धांत पर बहुत जोर दिया। संवैधानिक नैतिकता? हाँ, मतलब वो बुनियादी मूल्य जो हमारे संविधान की आत्मा है, जैसे बराबरी, आजादी, भाईचारा, सम्मान। कोर्ट ने कहा कि ये मूल्य
किसी भी स्थापित धार्मिक रीति रिवाज से ऊपर माने जाएंगे, खासकर अगर वो रिवाज किसी के साथ भेदभाव करता हो। यानी संविधान के मूल सिद्धांत सबसे ऊपर। बिल्कुल। लेकिन मुझे याद है शायद एक न्यायाधीश ने असहमति भी जताई थी। 5 जजों की बेंच थी ना? हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। बेंच में अकेली महिला न्यायाधीश जस्टिस इंदु मल्होत्रा ने असहमति जताई थी। उनका क्या नजरिया था? उनका मानना था कि देखिए, आस्था के जो गहरे मामले होते हैं उनमें अदालतों को ज्यादा दखल नहीं देना चाहिए। ये आस्था का विषय है और जरूरी धार्मिक प्रथा क्या है ये तय करना उस समुदाय का काम है, अदालत का नहीं। उन्होंने अयप्पा भक्तों को एक धार्मिक संप्रदाय माना और अनुच्छेद 26 के तहत उनके अधिकारों पर जोर दिया। तो उनका नजरिया बहुमत से काफी अलग था। ये दिखाता है कि ये मुद्दा कितना जटिल और विवादास्पद था, यहाँ तक कि जजों के बीच भी। हाँ, ये तो साफ है। तो अगर हम सार निकालने की कोशिश करें, इस पूरे फैसले का निचोड़ क्या निकलता है? देखिए, संक्षेप में कहें तो बहुमत का फैसला इस सिद्धांत को मजबूती से स्थापित करता है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता, समानता और गरिमा जैसे जो संवैधानिक मूल्य हैं वो किसी समूह की धार्मिक प्रथा या परंपरा से ज्यादा महत्वपूर्ण है, खासकर तब जब वो प्रथा किसी समूह के साथ या महिलाओं के साथ भेदभाव करती हो। मतलब संविधान सिर्फ एक कानूनी किताब नहीं बल्कि सामाजिक सुधार का एक जरिया भी है। बिल्कुल, ये फैसला इसी नजरिए को दिखाता है। ये फैसला यकीनन भारत में धर्म, व्यक्तिगत अधिकारों और संवैधानिक मूल्यों के जो कह सकते हैं जटिल रिश्ते हैं उस पर एक अहम मोड़ था, बिना किसी शक के। और ये हमें सोचने पर भी मजबूर करता है। किस तरह से? कि भविष्य में क्या ये जो सिद्धांत इस फैसले में स्थापित हुए हैं, क्या वो दूसरी सामाजिक या धार्मिक परंपराओं पर भी लागू हो सकते हैं, जहां किसी समूह की पुरानी रीतियां व्यक्ति के संवैधानिक अधिकारों से टकराती हैं? ये एक बड़ा सवाल है। हाँ, हमारा समाज इस संवैधानिक दायरे में रहते हुए ऐसी मुश्किल गुत्थियां को आगे कैसे सुलझाएगा? ये सवाल है जो मुझे लगता है आगे भी गूंजता रहेगा। बिल्कुल, सोचने वाली बात है।